मत कर और हाजिर है तेरा रखवाला। उसने कहा तुम्हें भयभीत होने की जरूरत नहीं है, भयभीत मत होइए। और वो क्या बोला है, आइस बहार का सुख लूटे जीवन भी बन को खिलाए, जो बन के खिले हुए फूल हैं जीवन से उनको शर्माए। बड़ा सुंदर सुहाना मौका है। और धोखा देकर नीच ने किया सती से भोग, प्रकट हो गया तुरंत ही निश्चर का सहयोग। जैसी पवर रेखा ने देखा स्पर्श होते ही इस राक्षस को दांती पीस के कहने लगी, अरे दुष्ट, अरे नालायक, अगर मैं पहले जान लेती ना तो तुझे अपने पतिव्रत शक्ति से जला करके राख कर देती, तुझे मैं राख कर देती। लेकिन वो दुर्मिलित कहने लगा है, पवर रेखा तुम एक पुत्र के लिए बहुत दुखी थी, अब तुम्हारे द्वारा ऐसा पुत्र पैदा होगा जिसका तहलका पूरे संसार में होगा और जिसे कोई साधारण इंसान नहीं मान सकता है। स्वयं उस परम पिता परमात्मा को आना पड़ेगा। और इतनी बात कहते हुए वो दुर्मिलित बात से अंतर ध्यान हो गया भगवत प्रेमियों। लेकिन धीरे धीरे जब आंधी जब खत्म हुई, साथ की सहेलियां आकर के मिली, उन्होंने कहा, बहना ये तुम्हारा हाल बेहाल कैसे हो चुका है। उसी समय पवर रेखा ने कहा, मेरी बहन तुम तो दूर हो गई, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम है एक राक्षस आ चुका था और उसने मेरा हाल बेहाल कर दिया है। और राक्षस ने कैसा बंदर का स्वरूप बताया, उसने बंदर का स्वरूप का था। यही गांव है ना, बालेश्वर भैया जी हैं इसी गांव से, और इन्होंने 51 रुपया ये हमें दक्षिणा भेंट की है और हमारे साथियों को भी 10-10 रुपए से सम्मानित किया है। जोरदार ताली हो जाए भैया जी के लिए, कृपा बनी रहे भगवान की। प्रसाद ले लो भैया। सारा श्रृंगार बिगाड़ दिया, मेरी साड़ी को फाड़ दिया।